नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। अगर आप शिव मंदिर जाते हैं तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, लोग भगवान शिव की परिक्रमा पूरी नहीं करते बल्कि आधी करके वापस लौट आते हैं। कई लोगों के मन में सवाल होता है, क्या पूरी परिक्रमा करना गलत है? क्या भगवान शिव की परिक्रमा बाकी देवी देवताओं से अलग होती है? और सबसे महत्वपूर्ण सही तरीका क्या है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी काल्पनिक कथा के शास्त्रीय परंपरा और मंदिरों में प्रचलित विधि के आधार पर विस्तार से समझेंगे कि आधी परिक्रमा क्यों की जाती है, जलहड़ी क्या होती है, सोमसूत्र क्या है और शिव जी की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। परिक्रमा का अर्थ है किसी पूज्य वस्तु या देवता के चारों ओर श्रद्धा और सम्मान के साथ घूमना। इसका भाव यह होता है कि भगवान मेरे जीवन का केंद्र है और मैं उनके चारों ओर घूमने वाला एक साधक हूँ। जब हम परिक्रमा करते हैं तो यह केवल शरीर का घूमना नहीं होता, बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार का भी भगवान के प्रति समर्पण होता है। इसलिए सनातन धर्म में मंदिर, तीर्थ, पर्वत और पवित्र स्थलों की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। अब सवाल आता है, जब बाकी देवी देवताओं की पूरी परिक्रमा होती है तो शिव जी की आधी परिक्रमा क्यों? इसका उत्तर समझने के लिए हमें शिवलिंग की संरचना को समझना होगा। शिवलिंग के नीचे जो आधार बना होता है उसे जलहड़ी या योनिपीठ कहा जाता है। अभिषेक के समय जो जल, दूध, दही, शहद आदि शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं वे इसी जलहड़ी से होकर एक दिशा में बाहर निकलते हैं। जिस मार्ग से यह पवित्र जल बाहर निकलता है उसे सोमसूत्र कहा जाता है। यही पूरी बात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शैव परंपरा में माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया अभिषेक जल अत्यंत पवित्र होता है। यह केवल साधारण जल नहीं माना जाता, बल्कि भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद स्वरूप जल माना जाता है। इसी कारण उस जल की धारा को पैर से लांघना उचित नहीं माना गया। इसलिए जब भक्त परिक्रमा करते हैं तो वे जलहड़ी तक जाकर रुक जाते हैं, वहां प्रणाम करते हैं और फिर वापस उसी दिशा से लौट आते हैं। इसी परिक्रमा को सामान्य भाषा में आधी परिक्रमा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान शिव की परिक्रमा अधूरी रह गई, बल्कि यह मंदिर की मर्यादा और शैव परंपरा का पालन है। अब बात करते हैं सही दिशा की। शिवलिंग के सामने खड़े होकर परिक्रमा दाईं ओर से शुरू की जाती है, यानी भगवान आपके दाईं ओर रहे। इसे दक्षिणावर्त परिक्रमा कहते हैं। आप धीरे धीरे जलहड़ी की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही सोमसूत्र या जल निकास का स्थान आता है वहां रुक जाना चाहिए। उस धारा को पार नहीं करना चाहिए। वहीं हाथ जोड़कर प्रणाम करें और फिर वापस लौटकर सामने आ जाए। यही सबसे प्रचलित और सम्मानजनक विधि मानी जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं, 1, 3 या 7 परिक्रमा करना चाहिए या कितनी करनी चाहिए? इसके लिए कोई एक अनिवार्य संख्या नहीं है। सामान्य रूप से 1 परिक्रमा सामान्य दर्शन के समय, 3 परिक्रमा विशेष पूजा या सोमवार के दिन, 5 या 7 परिक्रमा व्यक्तिगत संकल्प या व्रत के अनुसार। लेकिन हर बार ध्यान रखें कि परिक्रमा आधी विधि से यानी सोमसूत्र को बिना लांघे की जाए। परिक्रमा करते समय मन को शांत रखना चाहिए। मोबाइल पर बात करना, जल्दीबाजी करना या इधर उधर देखना उचित नहीं माना जाता। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र। अगर मंत्र याद ना हो तो केवल श्रद्धा से हर हर महादेव कहना भी पर्याप्त है। भगवान भावना देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, परिक्रमा का मूल उद्देश्य भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण है। केवल नियम जान लेना पर्याप्त नहीं है, उन्हें विनम्रता के साथ पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है। वे बाहरी दिखावे से अधिक सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी सटीक और प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।